दोस्तों, आज जो खबरें आपके सामने खुलने जा रही हैं, उन्हें सुनकर शायद आपके मन में बार बार यही सवाल उठेगा कि अचानक ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। ये फैसले केवल कागजी घोषणाएं नहीं हैं, बल्कि आपके खाते, आपके घर, आपकी जमीन, बच्चों की पढ़ाई और यहाँ तक कि आपके रोजमर्रा के खर्च तक पर सीधा असर डालने वाले हैं। सोचिए, किसी सुबह आप बैंक पहुंचे और कैशियर ये कह दे कि आपका खाता रोक दिया गया है, या फिर ट्रैफिक चेकिंग के दौरान अधिकारी आपकी गाड़ी सीज कर ले, या कोई कागज दिखाकर कह दे कि ये जमीन अब आपके नाम की नहीं रही। सुनकर झटका लगेगा ना, मगर यही तस्वीर अब सामने खड़ी है। धन खातों की कड़ी निगरानी। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन खातों में आने वाले पैसों का स्रोत स्पष्ट नहीं होगा, उन पर कभी भी ताला लगाया जा सकता है। मतलब, अगर आपके खाते में किसी रिश्तेदार ने मदद के तौर पर पैसा भेजा, लेकिन आपने उसका हिसाब तुरंत नहीं दिया, तो बैंक सीधा खाता फ्रीज कर देगा। अब तक आम लोग सोचते थे कि छोटे मोटे लेन देन का कौन हिसाब रखता है, मगर अब हर लेन देन पर निगरानी होगी। डिजिटल स्कैनिंग और रिकॉर्डिंग से ये देखना आसान हो गया है कि पैसा कहां से आया और कहां गया। वाहन जब्ती का नया नियम। सड़क पर चल रहे पुराने ऑटो, रिक्शा और टू व्हीलर अब किसी भी वक्त जब्त हो सकते हैं, अगर उनके पास नए दस्तावेज या वैध रजिस्ट्रेशन नहीं है। पहले ये नियम ढीले ढाले तरीके से चलता था, लेकिन अब पुलिस को सीधा अधिकार दिया गया है। यानी जो लोग अब तक चलता है कि भरोसे गाड़ी चला रहे थे, उनके लिए रास्ता बंद है। परिवार योजनाओं की नई गिनती। अब परिवार में किसी भी योजना का लाभ केवल एक ही सदस्य को मिलेगा। पहले लोग अलग अलग नाम से कई योजनाओं का फायदा उठाते थे, मगर अब जांच होते ही बाकी सभी का लाभ काट दिया जाएगा। सोचिए, जिन घरों में 3-4 लोग पेंशन या स्कॉलरशिप जैसी योजनाओं का लाभ ले रहे थे, वहां अचानक से सब कुछ बदल जाएगा। जमीन और संपत्ति की जांच। जमीन जायदाद का मामला और भी पेचीदा हो गया है। अगर किसी भी कागज में गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा पकड़ा गया, तो सरकार उस जमीन पर सीधा कब्जा कर सकती है। डिजिटल रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन स्कैनिंग से अब ये खेल पकड़ना पहले से कहीं आसान हो गया है। मतलब, रिश्वत देकर काम चला लो वाला समय अब खत्म हो रहा है। शिक्षा और आधार लिंक। अब बिना आधार वेरिफिकेशन के किसी बच्चे का एडमिशन स्कूल या कॉलेज में नहीं होगा। यानी पहचान की पुष्टि ना होने पर पढ़ाई बीच में ही रुक जाएगी। ये नियम सीधे तौर पर उन परिवारों को प्रभावित करेगा जिनके पास अभी तक आधार अपडेट नहीं है या जिनका डेटा मेल नहीं खाता। महिलाओं और बुजुर्गों के लिए घोषणाएं। रक्षाबंधन से पहले चुनी हुई बहनों के खातों में 3,000 रुपए डालने और फ्री LPG सिलेंडर देने की घोषणा हुई है। मगर ध्यान रहे, ये सुविधा हर किसी को नहीं, बल्कि सिर्फ सूची में दर्ज नामों को ही मिलेगी। बुजुर्गों की पेंशन 2,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपए की गई है, मगर शर्त यही है कि सभी जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। बीमारी के खर्च उठाने की बात कही गई है, लेकिन ये कितना कारगर साबित होगा, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। किसानों के नाम पर बड़ा ऐलान। सरकार ने लाखों किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की है, लेकिन यहाँ भी सवाल यही है कि किसे फायदा मिलेगा और कौन बाहर रह जाएगा। इसकी पूरी तस्वीर अभी साफ नहीं है। शिक्षकों को राहत और चुनौतियां। भोपाल में हुए शिक्षक सम्मान समारोह में शिक्षकों को चौथे क्रमोन्नति वेतनमान का तोहफा दिया गया। इससे हजारों परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी, लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 1,500 से ज्यादा शिक्षकों को अनिवार्य रूप से TET पास करना होगा, वरना नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। विज्ञान और तकनीक की उड़ान। उज्जैन में स्पेस साइंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बनने जा रहा है। यहाँ से खेती, जल प्रबंधन, आपदा नियंत्रण और ट्रैफिक सिस्टम तक नई तकनीक लागू होगी। इंदौर IIT ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो पसीने, हवा और पानी से छोटे उपकरण चार्ज करेगी। पवारखेड़ा रिसर्च सेंटर में ग्लूटेन फ्री गेहूं पर शोध चल रहा है, ताकि एलर्जी वाले मरीजों को सुरक्षित आटा मिल सके। आरक्षण और अदालत के फैसले। OBC वर्ग को 13% आरक्षण देने की बात पहले कही गई थी, लेकिन बाद में पीछे हटने से विवाद बढ़ गया। हाईकोर्ट ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जुड़ी 30 याचिकाएं खारिज कर दी और करोड़ों का जुर्माना लगाया। डिजिटल नियमों में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अब अपनी कमाई छिपाना मुश्किल हो गया है। उन्हें कोड 16221 के तहत टैक्स देना अनिवार्य किया गया है। ऊर्जा और उद्योग में नए करार। टोरेंट पावर के साथ 22,000 करोड़ का करार हुआ है। दावा है कि 25 साल तक लगातार बिजली आपूर्ति होगी और 10,000 से ज्यादा रोजगार बनेंगे। धार PM मित्र पार्क में निवेशकों को सिर्फ 1 रुपए में जमीन देने की नीति घोषित हुई है। पीथमपुर में देश का पहला E-व्हीकल टेस्टिंग ट्रैक तैयार है। कानून और व्यवस्था। जबलपुर में राशन घोटाले का खुलासा हुआ, 33 लोगों पर FIR दर्ज हुई। नर्मदापुरम में अवैध यूरिया और DAP बेचने वालों की दुकानें सील कर दी गई।
भोपाल पुलिस को डायल 112 के लिए 62 नई गाड़ियां मिली। ग्वालियर से चलने वाली प्रमुख ट्रेनों में हाईटेक कैमरे लगाए जाएंगे। सड़क और बुनियादी ढांचा, गुजरात और एमपी को जोड़ने वाले उज्जैन बदनावर मार्ग पर 1900 करोड़ की लागत से 80 किलोमीटर का हाईवे बनेगा। इंदौर आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट के लिए 64 गांव की जमीन ली जाएगी। बारिश और आपदा, भारी बारिश के कारण ओंकारेश्वर बांध के 21 गेट खोले गए और निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। छतरपुर में 51 फीट ऊंची अष्टधातु हनुमान प्रतिमा स्थापित की जा रही है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अब सवाल यह है कि इतनी सारी घोषणाएं, नियम और फैसले जब एक साथ आते हैं तो आम आदमी की जिंदगी किस मोड़ पर खड़ी हो जाती है। एक छोटी सी चूक, चाहे बैंकिंग में हो, शिक्षा में या जमीन के कागजों में, आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। यानी तस्वीर साफ है, हर खाते की जांच होगी, हर गाड़ी की पड़ताल होगी, हर जमीन का रिकॉर्ड स्कैन होगा, हर बच्चे की पढ़ाई पहचान से जुड़ी होगी। और अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि ये सब केवल अफवाह है, तो यकीन मानिए आने वाले दिनों में यही आपकी हकीकत बन सकती है।